आज यहाँ पर हमारे नेशनल लीडर यहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में हमने मुस्तफ़ाबाद के जो आवाम हैं, जितनी जनता के जो मुद्दे थे, जिससे जनता परेशान थी, बरसों से जूझ रही थी, आज उसका हमने यहाँ वादा किया और ये जिम्मेदारी पूरी तरह से जो है ना कामयाब बनाने की जो है पूरी जिम्मेदारी हमने ली है कि अगर हमारा कैंडिडेट यहाँ से आप लोग उसको जिता कर हाथ मजबूत करके भेजते हैं और वो आते हैं जीत कर, तो यहाँ पर जो है वही काम होगा जो यहाँ पर हमने वादा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने का जो मॉडल है, स्वास्थ्य मॉडल के बारे में वो चर्चा करते हैं, तो यहाँ लगता है कि जो दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है यहाँ मुस्तफाबाद में दिखाई देता है। देखिए, पूरे दिल्ली में जिस तरह के आज परेशानियाँ प्रॉब्लम ख़ास तौर से काउंसलर ने अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं निभाया है और ये अरविंद केजरीवाल जो सरकार है दिल्ली में बैठी हुई, वो बीजेपी पर जो है अपना बिल फाड़ करके और बड़ी जिम्मा होने की पूरी कोशिश करती है कि देखिए बीजेपी 15 साल से यहाँ है एमसीडी में और इसलिए हमारे हाथ कुछ नहीं है। हम चाह करके भी कोशिश करने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बार एमसीडी में हमें मौका दीजिए पूरी दिल्ली से, तो हम सफाई सुथराई जो कूड़े का पहाड़ बना दिया है पूरी दिल्ली के अंदर, तो उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है और पूरी तरीके से ये जो है बिल बीजेपी पे फाड़ दिया है और ये जो है कहने की कोशिश की है, जताने की कोशिश की है कि जनता इस बार हमें पूरी दिल्ली में ले आए। तो ये जो है मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि 8 सालों में जो कुछ भी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने किया है और जिस तरीके से किया है, जनता इस बात को जानती भी है, पहचानती भी है। आज लफ्ज़ों को वो पिरो रही है, चुन रही है कि सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर क्या क्या बोला और किस काम पर काम किया। अच्छा, एक और सवाल था कि दिल्ली में दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस इलाके के होने वाले दंगे का चुनावी मोहरा बना के चुनाव जीतना चाहती हैं। ऐसे में एसडीपीआई किसको मुद्दा बना के चुनाव जीतना चाहती हैं? एसडीपीआई का जो मुद्दा होगा काम बेस्ड होगा, जो यहाँ की बुनियादी प्रॉब्लम है उस पर होगा, ना कि दंगे और जो है एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ने का काम जो सरकारों ने किया है उस पे एसडीपीआई का जो काम होगा बिल्कुल इससे अलग होगा। और जो यहाँ की परेशानियाँ थीं उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी और जिम्मेदारी के साथ एसडीपीआई ने इस काम को अंजाम दिया है पिछले दिनों। तो आज अगर हाथ मजबूत होते हैं तो पूरी तरीके से, बल्कि अगर जीत हो या ना हो, लेकिन इसी तरीके से हम यहाँ डटे रहेंगे। जो भी हमारे लीडरान हैं मुस्तफ़ाबाद से और जो है हमारे शाहिद भाई, इसी तरीके से वादा किया है कि हम यहाँ पर गलियों में नज़र आएंगे। जीत तो देखिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें फिर हम जिम्मेदारी के साथ कर पाएंगे, फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए जीत ज़रूरी है, वरना हम काम करने के लिए पहले भी थे और आज भी हम वादा किए हैं और कल भी हम यहाँ नज़र आएंगे गलियों में सब। आज एसडीपीआई कार्यालय का आपने ओपनिंग की है, इसके ज़रिए यहाँ की आवाम के लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं ये अपनी आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं एक मज़लूम था। जैसे हमारी एसडीपीआई का नारा है कि हर मज़लूम हमारा है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। तो उस खौफ से आज़ाद होकर मैं मज़लूम था और मैंने पार्टी ज्वाइन की। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपनी आवाम को कि वो बड़ी तादाद में एसडीपीआई से जुड़ें और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मेहमानों का जो यहाँ आए हैं और उन्होंने आकर मेरे कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यालय की शोभा बढ़ाई हमारी शाहीन कौशल जी और जो हमारे साथी आए हुए हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लोगों का मानना कि आप एमआईएम में थे, एमआईएम छोड़कर एसडीपीआई ने आपने ज्वाइन की है और यहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, क्या आरोप? मैंने अपनी ज़िंदगी में गैर परचम के नीचे नहीं रहा। लोगों का क्या मानना है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है इस बात से कि मैंने जो लड़ाई लड़ी है इंसानियत की लड़ाई लड़ी है और इंसानियत का जो परचम है वो एसडीपीआई है। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। जिस तरह से एमसीडी में सफाई का एक बड़ा मुद्दा होता है, उसके साथ में एक बड़ा मुद्दा होता है लिंटर माफिया, यानी मकानों पे जो अवैध उगाई होती है, उस पर क्या विचार है आपकी? देखिए, अगर जो अल्लाह ने हमें मौका दिया और आवाम ने हमें जिता कर भेजा, तो
कूड़ा तो यहाँ गंदगी तो एक अहम मुद्दा है, अहम तरीन, जो मुस्ताबाद को कूड़े का ढेर बना रखा है। मगर ये जो आप लेंटर की बात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा और हम जीत कर आए तो हम इसकी भी आवाज़ उठाएंगे कि इलाके के जो हमारा ये कानून है, एनसीडी में जो ये कानून है कि पहले नक्शा बनवाएं उसके बाद में बिल्डिंग बनाएं, इंशाल्लाह हम उसको भी चेंज कराएंगे। हर घर फ्री में बनेगा, घर घर फ्री में बनेगा। बहुत शुक्रिया। आज एसडीपीआई कार्यालय का उद्घाटन था। इस मौके पर एसडीपीआई ने अपना प्रचार शुरू किया है, लेकिन हमारा सवाल है कि जो हेल्थ मॉडल अरविंद केजरीवाल का आपके मुस्ताबाद वार्ड में क्या दिखाई देता है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, इस बारे में मैं आपको बड़े साफ तरीके से बता दूं कि केजरीवाल का कोई भी मॉडल मुस्तफाबाद में फेल है। चाहे वो शिक्षा का मॉडल हो, चाहे स्वास्थ्य का मॉडल हो, यहाँ कोई यहाँ पे वो नहीं बनाया उन्होंने। स्वास्थ्य के लिए कोई मामला, छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ हैं, जबकि और इलाकों के अंदर उन्होंने बड़ी बड़ी डिस्पेंसरियाँ बनाई हैं और मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। लेकिन मुस्तफाबाद में विधायक होते हुए भी यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक, खासकर हमारे वार्ड नंबर 243 में नहीं है। और 243 वार्ड में जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल भी है, उसके लिए भी वो कोई सोचने विचार करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं बता दूं ये कि केजरीवाल जी हमारे इलाके के अंदर पूरी तरह से फेल है, चाहे उनका विधायक हो। और हम तो कहेंगे, यहाँ से हम मुस्तफाबाद की आवाम को ये मैसेज देना चाहेंगे कि उन्होंने 10 साल कांग्रेस को भी देखा और 7 साल केजरीवाल को भी देखा। 10 साल नहीं, 15 साल का 15 साल कांग्रेस को देखा और 7 साल अब केजरीवाल को भी देखा। हम गुजारिश करेंगे अपने क्षेत्र के 7 साल नहीं, 9 साल हुए केजरीवाल सरकार को। चलिए 9 साल मान लो भाई, हाँ डबल हो गई, सॉरी। तो 9 साल हमने केजरीवाल को भी देखा, उसमें हमारे क्षेत्र में केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया। जबकि यहाँ अगर हमने कोई काम किया है तो हम सोशल वर्कर होने के नाते हमने अधिकारियों के चक्कर काट के हमने अपने काम करे। यहाँ जितनी बड़ी आबादी है, पॉपुलेशन है, एक बड़ा तबका मुस्लिम रहता है। यहाँ कोई जच्चा बच्चा केंद्र का छोटा अस्पताल क्या सरकार की तरफ से खोला गया है? अगर हमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को मुस्तफाबाद के लोगों ने ये मौका दिया तो हम इंशाल्लाह एमसीडी नगर निगम से ही हम जच्चा बच्चा वार्ड के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और चाहे अगर नगर निगम ने हमें थोड़ी सी हेल्प की तो हम चाहे हमें यह चंदा करके हमें बनाना पड़े, लेकिन हम जच्चा बच्चा वार्ड जरूर बनाएंगे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी जीत का दावा कर रही है, कह रही है कि हमने विकास किया है, हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्या उनका दावा आप में दम लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड ही है। कांग्रेस से भी बड़ा झूठा ये केजरीवाल साहब है। कांग्रेस ने तो आश्वासन देके लोगों को बहकाया था, लेकिन केजरीवाल ने तो सामने सामने झूठ बोल के लोगों को बहकाया। और हम तो ये कहेंगे, केजरीवाल जी हमारे क्षेत्र में तो आपने हमारे साथ सोतेला व्यवहार किया है, क्योंकि हमारा जो एक स्कूल था, जो दोनों टाइम हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ते थे, वो बच्चियां आज हमारी बच्चियां यमुना विहार जाने पे मजबूर हैं और ख़राब हो रही हैं हमारी बच्चियां। हम तो अपने आवाम को, जो मुस्तफाबाद की आवाम है, हम उनको बार बार यही उनको आह्वान करेंगे और ये गुजारिश करेंगे कि आप केजरीवाल को रिजेक्ट करें, क्योंकि ये आरएसएस का दूसरा चेहरा है। बीजेपी के बाद दूसरा चेहरा आरएसएस का केजरीवाल।